हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस महान औषधि के विषय में, इसकी जानकारी देंगे आपको। दोस्तों, यह है मदार का पौधा, जो हमारे वहाँ रोड के किनारे अगल बगल झाड़ियों में बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह आपके वहाँ भी उत्पन्न मिल सकता है, रोड के किनारे या कहीं भी। तो दोस्तों, आज हम इसके गुणों के विषय में बात करेंगे। इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए दोस्तों। इसमें थोड़ा बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इसके पत्तियों के गुण अलग होते हैं दोस्तों। इसके जड़ और तना की अलग गुण होती हैं। दूध इसके जो होते हैं अलग गुण रखते हैं दोस्तों। इन सब में औषधीय गुण बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन ये इसके दूध हमारे आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। इसको आँखों से काफ़ी दूर रखना चाहिए दोस्तों। इसमें काले रंग की होती है, एक सफ़ेद रंग की होती है। कई तरह के फूल इसमें आते हैं। खासकर दोस्तों, सफ़ेद रंग वाली फूल जो आती है वह बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। यह दोस्तों दांत के दर्द, मिर्गी का रोग, कानों का दर्द होना, श्वास रोग, खांसी, रक्त अतिसार, अपच, गैस, पीलिया, भगंदर, घाव, मूत्र रोग, उकवत, बाझपन, लकवा, गांठ, दाद, खाज, खुजली, हर प्रकार की सूजन दोस्तों, मुंह के छाले को ठीक करती है। यह फाइलेरिया को जड़ से ठीक करने में बहुत ही सहायक औषधि है दोस्तों। तो दांत में बहुत पुराना दर्द है, काफ़ी दर्द होता है, उस दर्द से आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आज हम आपको इसके ऐसे प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग से आपके दांत के दर्द छूमंतर हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको इस मदार के दूध लेने हैं। दूध को थोड़ा सावधानी से निकालें और इसमें थोड़ा सा देसी घी मिला करके आपस में अच्छी तरह मिलाकर, जहाँ भी दर्द हो जिस दांत में, उसको रुई में डुबो करके दोस्तों इस दांतों के बीच में रख लेने से आपका दर्द निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला नुस्खा यह है, अगर आपको दाद हो गया है, दाद, खाज, खुजली, रिंग वर्म आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको शहद में मिला करके लगाने से दाद, खाज, खुजली की समस्या जड़ से पूरी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तों। जिनको खांसी, अस्थमा, श्वास दमा की शिकायत है, उनको इसके जड़ का छिलका लेकर के दोस्तों आकर के पाउडर बना लेना है और इसमें बराबर मात्रा में अजवाइन मिलाकर थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके आपको इसको रख लेना है। सुबह शाम नियमित 1-1 ग्राम खाने से आपकी खांसी, श्वास दमा, एलर्जी, सभी प्रकार की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तों। यदि आपको इसका जड़ निकालने में असुविधा हो तो आपको मदार के फूल लेने हैं और इसको सुखा करके पाउडर बना के रख लेना है। 1-1 ग्राम इसके सूखे हुए पाउडर को गर्म पानी के साथ प्रयोग करने से अस्थमा, एलर्जी, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कमजोरी हो शरीर में, वह पूरी तरह से दूर हो जाती है दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की स्किन की एलर्जी हो तो मदार की जड़ लेनी है और इसको सरसों के तेल में जला करके इसका राख लगाने से हर प्रकार की स्किन एलर्जी, खाज, खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इसके पत्ते की बात करें तो इसके पत्ते भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में मानी जाती हैं दोस्तों। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो इसकी पत्तियां लेकर के आप अपने दर्द को आराम दे सकते हैं। घुटने के दर्द हो, कमर के दर्द हो, कलाई के दर्द हो या फिर पैर में आपके दर्द हो, तो इसको आपको किस तरह से प्रयोग करना है, बस आपको इसकी पत्तियां लानी है। पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। इस पत्ते को थोड़ा गर्म करना है आपको और गर्म करके अपने प्रभावित स्थान, यानी जहाँ भी दर्द हो, घुटने में दर्द हो या फिर कलाइयों में दर्द हो,
इसको प्रभावित स्थान पर जहाँ भी दर्द हो रहा हो वहाँ पर लगा करके इसको गर्म करके पहले गर्म कर लीजिए। उसमें सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और इसको जहाँ भी दर्द हो वहाँ पर लगा करके बांध दीजिए। रात भर बंधा रहने दें, सुबह इसको खोल दें तो आप देखेंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे गायब होने लगेगा। जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभदायक औषधि है दोस्तों। अगला उपाय है दोस्तों इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए आपको इसके यानी आक जो मदार होता है इसका जड़ लेना है। आपको जड़ का छिलका जो होता है उसको सुखा लेना है, सुखा करके पाउडर बना लेना है और इसकी 1 ग्राम की मात्रा आपको दूध के साथ नियमित कुछ दिन प्रयोग करने से आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी दोस्तों। यह बांझपन की बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है दोस्तों। कुछ दिन नियमित प्रयोग करने से आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।